एक गांव में एक बड़े ही प्रसिद्ध डॉक्टर थे। लोग उन्हें वैद्य जी कहकर पुकारते थे। उनकी इकलौती बेटी थी जो बड़ी ही प्यारी थी, बड़ी ही सुंदर थी। गांव के सभी लोग उसे प्यार से पारो कहकर पुकारते थे। उसे बचपन से ही कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई थी। बड़े ही नाजों में पली और बड़ी हुई थी पारो। जब उसका विवाह पास के गांव के तिवारी जी मतलब सरपंच के बेटे के साथ हुआ, तब पूरे गांव को दावत दी गई थी। सब कुछ बहुत ही बढ़िया हुआ था। लेकिन यह क्या, एक ही माह के बाद वह लड़की अपने पिताजी के पास आकर फूट फूट कर रो रही थी। सिसकियों के कारण वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। पिताजी के बार बार पूछने पर उसने बहुत देर बाद बोलना शुरू किया। पिताजी, मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी, मैं आपके पास ही रहूंगी। ऐसा बोलकर वो फिर जोर जोर से रोने लगी। पिताजी समझदार थे। उन्होंने अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, कोई बात नहीं बेटा, तू आराम कर, हम बाद में बात करेंगे। और बेटी की माँ को इशारा करते हुए कहा, इसे कुछ खाने को दे दो और संभालो इसे। शाम को हालात को समझते हुए पिता ने पूछा, आप बताओ क्या हुआ बेटा, क्यों नहीं जाना चाहती हो अपने ससुराल? बेटी ने बताया, पिताजी, मेरी वो सास, सास नहीं दुश्मन है मेरी। सुबह से शाम तक केवल मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। पूरे गांव में मेरी बदनामी कर रखी है। वो हमेशा मुझे गालियाँ देती है और कहती है, तुझे यह नहीं आता, तुझे वो नहीं आता। न जाने तेरे माँ बाप ने क्या सिखाया है तुझे। वो अनपढ़ बुढ़िया मुझे सिखाना चाहती है। और तो और पिताजी, घर के सारे लोग उसका ही कहना मानते हैं। पिताजी, मैं साफ कह देती हूँ, उस घर में या तो वो बुढ़िया रहेगी या मैं रहूँगी। उसके साथ मैं एक पल भी नहीं रहना चाहती। पिताजी गुस्से से बोले, हमने तो तुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए। वो तुम्हारी माँ के समान है। उनके लिए ऐसे शब्द बोलना बहुत ही गलत बात है। कुछ समय दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटी ने कहा, पिताजी, मैं एक शर्त पे वापस जाऊंगी। पिताजी, क्या शर्त है? पिताजी, आप तो इतने बड़े वैद्य हैं, दवाओं और जड़ी बूटी के विषय में जानते हैं। पिताजी ने सर हिलाकर हामी भरी और बोले, तो आप मुझे कुछ ऐसा जहर दे दो जिसे खाकर मेरी सास मर जाए, क्योंकि मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। पिताजी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, ऐसे में तो तेरे ऊपर समस्या आ जाएगी। उसके मरते ही पुलिस तुझे जेल भेज देगी। बेटी ने भी थोड़ा सोचा और हाँ बोलकर अपनी गर्दन हिलाई। पिताजी ने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुझे एक ऐसी दवा दूंगा कि तू एक रोज़ पुड़िया उनके खाने में मिलाकर दे देना। लगभग 2 महीने में कोई भी इसे थोड़ा थोड़ा खाकर मर सकता है। इस पर कोई तुझ पर संदेह भी नहीं करेगा और तेरा काम भी हो जाएगा। बेटी की तो जैसे आंखों में चमक आ गई और कहने लगी, पापा, आप कितने अच्छे हो और मुझे क्या करना होगा? पिताजी ने कहा, और देख, किसी के शक संदेह ना हो इसलिए तू उनसे लड़ना मत। बड़े प्यार से रहना। वो जो भी कहें उसे मान लेना, क्योंकि वो 2 ही महीने की मेहमान होगी। बेटी ने सारी बात खुशी खुशी मान ली और अपने पिताजी से 2 महीने के हिसाब से 60 धीमे जहर की पुड़िया लेकर अपने ससुराल लौट आई। अब प्लानिंग के हिसाब से रोज सासू माँ को खाने में एक पुड़िया मिलाकर देना शुरू कर दिया और बड़े प्यार से घर में रहने लगी। अब सासू माँ यदि गाली देती तो भी बहू पर कोई असर नहीं होता। वो बहुत प्यार से जवाब देती। लगातार 1 माह तक बहू के अच्छे व्यवहार के कारण सास का भी मन बदलने लगा। अब वह अपनी बहू को गाली बकना बंद कर दी और उसे बिना बात के चिल्लाना भी कम कर दिया। बहू को भी लगने लगा, अब तो कुछ ही दिन की मेहमान है मेरी सासू माँ, इसलिए इसकी और सेवा कर लेती हूँ। इसलिए वह रात को सासू के पैर दबाती और सिर पर तेल की मालिश करती। अब तो सासू माँ सारे गांव में कहते न थकती थी कि बहू हो तो मेरी बहू जैसी। और वह अपनी बहू को अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार करने लगी। उसे घर का सारा अधिकार और जेवर और सब कुछ सौंपने लगी। यह सब देखकर बहू की आंखों में आंसू आ गए और वह अपनी सास को अपनी माँ के जैसे प्यार करने लगी। और तभी उसके मन में एक डर सामने आया और वह उसी दिन अपने गांव अपने मायके गई और अपने पिता से लिपट कर रोने लगी और कहने लगी, पिताजी, आप कुछ भी करो लेकिन मेरी माँ को बचा लो। पिताजी ने कहा, माँ को, वो तो ठीक है, सो रही है। बेटी ने कहा, अरे मैं अपनी सासू माँ के विषय में बोल रही हूँ। पिताजी ने कहा, क्यों, क्या हुआ उनको? बेटी ने याद दिलाया, अरे पापा, आपने ही तो जहर दिया था, उसे खिलाते हुए 1 माह से ज़्यादा हो गया है।
15 दिन बाद वो मर जाएंगी। मुझसे इतना बड़ा गुनाह हो जाएगा। मैं अब उन्हें मारना नहीं चाहती। आप कुछ भी कीजिए और उस ज़हर को तोड़ दीजिए। कुछ ऐसी दवा दीजिए ताकि उस ज़हर का असर ख़त्म हो जाए। वो रोई जा रही थी और पिताजी ज़ोर-ज़ोर से हँस रहे थे। बेटी को कुछ समझ नहीं आया, पिताजी हँस क्यों रहे हैं? तब पिताजी ने कहा, बेटा चिंता मत कर, उन्हें कुछ नहीं होगा। मैं जानता था तेरा दिल बहुत अच्छा है, तू किसी को मार नहीं सकती। मैंने जो पुड़िया तुझे दी थी वो तो काला नमक और जीरे का पाउडर था, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। देख बेटा, ये दुनिया ऐसी ही है, हम जैसा इस दुनिया को देते हैं वैसा ही प्राप्त करते हैं। यदि हम दूसरों को नफ़रत देंगे तो नफ़रत ही पाएंगे। यदि हम लोगों को प्रेम देंगे तो वापस प्रेम ही पाएंगे। बेटी चुपचाप खड़ी खड़ी आश्चर्य से अपने पापा की बुद्धिमानी भरी बातें सुन रही थी और आंसू बहा रही थी। ये आंसू खुशी के थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।